मुल्क के अंदर इंसाफ दे। हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ये जैसे आज वकील भाग रहे हैं, जैसे इमरान खान के या बीबी साहबा की रिहाई के हवाले से कोई दरख्वास्त हो तो उसके ऊपर वकील भागते हैं और फिर उस जज के ऊपर एतराज़ कर देते हैं कि आप बड़े मिले। अगर हिस्ट्री में देखें, आप यही काजी फाइज़ साहब थे जब 21वीं तरमीम हुई थी, तो उसके अंदर ये थे जिन्होंने इख्तलाफी जो है वो नोट दिया, जो फार्म 45 के मुताबिक नहीं बनी, फार्म 47 में फैब्रिकेशन करके 20 रुपए के पेंसिल के ऊपर वो हुकूमत बनी हुई है, उसको हवाले कर दिया। तो एक जज खड़ा होता है तो फिर उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। तो ये वक्त है कि 6 जजेस ने जो काम किया है, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो, हम खुशहाल हो, तो फिर हमें चाहिए होगा कि हम उनका साथ दें, हम उनके साथ खड़े। आपके मुल्क में नहीं होगी तो तब आपका मुल्क जो है कभी भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जब कानून नहीं होगा तो कोई सरमायाकार हो, कोई जगीरदार हो, कोई किसान हो, कोई जज हो, कोई वकील हो, कोई मजदूर हो, किसी मसलक से तल्लुक़ रखने वाला हो, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये टिकटॉक है या दीगर जितनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहाँ पर आवाज़ जब उठाई जाती है तो वो लोगों तक मैसेज पहुँचता है कि ये लोगों तक मैसेज बांधो। ये मुल्क को 1947 में दोबारा उस लम्हे में लेकर जाना चाहते हैं जब इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। अंदर बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, आज मुल्क के अंदर अगवाकारी हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लोगों से पार्टियाँ छुड़वाई जा रही हैं। आज फ़लस्तीन के हक़ में कोई झंडा उठाता है गिरफ्तार। बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत जो है वो करना वो अदालतों का काम है, और सुप्रीम सर क्या कहेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि मुदाखलत तो मैं कहीं नहीं देगा, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 जजेस जिन्होंने गैरत का, जुर्रत का, बहादुरी का मुजाहरा किया और जो मुदाखलत की जाती थी एजेंसियों की तरफ से उसको एक्सपोज करते हुए उन्होंने लेटर लिखा जिसकी आज समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई शिकायत जो है नहीं मिली, और चीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं या इस कमरे के अंदर जो अदालत है इसके अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके हाथ में जादू की छड़ी हो और वो छड़ी से अदलिया को आज़ाद कर दे। यानी ये इस तरह का बात करना, इस तरह का उनका कहना, तो मुझे शर्म आ रही थी। तो बड़ी एक शर्मनाक सूरत हाल है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत जो है वो करना वो अदालतों का काम है, और सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। तो सबसे बड़ी अदालत जो है वो ये कह रही है कि कैसे छड़ी के साथ इंसाफ दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि देखें, लॉयर जुडिशरी हो, हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह के ऊपर यह मुदाखलत की जाती रही, और ये बात काजी साहब खुद एडमिट करते हैं जी के जो धरना केस सुना गया था उस वक्त किसके हाथों में मुल्क की बागडोर थी, ये हमें बड़ा वाज़ेह पता है। तो उस वक्त का आपको पता है, तो आज का भी आप नाम ले दें, आज का भी आपको पता होना चाहिए कि आज मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। आज मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, आज मुल्क के अंदर अगवाकारी हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, लोगों से पार्टियाँ छुड़वाई जा रही हैं। आज फ़लस्तीन के हक़ में कोई झंडा उठाता है गिरफ्तार होता है। आज किसान अपने हकूक़ की बात करता है तो गिरफ्तार होता है। आज कोई आइन और कानून की बात करता है तो पाकिस्तान का झंडा उठाता है तो वो गिरफ्तार होता है। आज लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की मुल्क में इजाज़त नहीं है। आज आपके एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। आज आपका सोशल मीडिया जो है वो बंद करने के लिए कानून साजी का प्लान बनाया गया है, ताकि जो ये फेसबुक है, ये टिकटॉक है या दीगर जितनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहाँ पर आवाज़ जब उठाई जाती है तो वो लोगों तक मैसेज पहुँचता है कि ये लोगों तक मैसेज बांधो। ये मुल्क को 1947 में दोबारा उस लम्हे में लेकर जाना चाहते हैं जब इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी, और लोगों तक ख़त के ज़रिए पैगामात भिजवाए जाते थे, और ये चाहते हैं कि मुल्क को दोबारा उस सूरत हाल के अंदर ले जाएं जहाँ पर जो जैसे आपने देखा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में वो मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे, आप इंडिया की हिसाब लगा लें, आज वो चांद पर पहुँचा हुआ है,
اور ہم جو ہے اس جنگ میں ہیں کہ اس ملک کی معیشت کیسے ہم نے بچانی ہے. آج ملک کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, کوئی اس کا پرسان حال نہیں. کیا وجہ ہے آج آپ کی معیشت جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو رہی؟ آج ملک کے اندر کیوں یہ ساری صورتحال ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ رول آف لا ہے, وہ قانون کی بالادستی. جب آئین کی بالادستی آپ کے ملک میں نہیں ہوگی تو تب آپ کا ملک جو ہے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ جب قانون نہیں ہوگا تو کوئی سرمایہ کار ہو, کوئی جگیردار ہو, کوئی کسان ہو, کوئی جج ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی مزدور ہو, کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو, تو وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اس کے حقوق جب ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا, ان کی جب جائیدادیں جو ہے محفوظ نہیں ہوگی, تو کیسے آپ کے ملک کے اندر بزنس بڑھے گا؟ کیسے لوگ باہر سے سرمایہ کاری آپ کے ملک کے اندر کریں گے؟ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر یہ 6 ججز نے جس طرح حق کے لیے آواز اٹھائی, اور جو بار بار کہتے رہے کہ اگر پریس کانفرنس کی جائے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, جو بار بار اندیہ دیتے رہے کہ 3 MPO کے تحت لوگوں کو کیوں گرفتار بار بار کیا جا رہا ہے, جو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ ایک مقدمے میں جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ضمانت ہو گئی ہے تو پھر کس قانون کے تحت آپ گرفتار کر رہے ہو, وہ بار بار آپ کو فیصلوں کے ذریعے بتاتے رہے, وہ بار بار آپ کو کہتے رہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک جج کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو یہ وقت ہے کہ 6 ججز نے جو کام کیا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدلیہ آزاد ہو, ہم خوشحال ہو, تو پھر ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم ان کا ساتھ دیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں, اور ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ان کے ساتھ آواز بنیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے حق میں فیصلہ دیں. 2 اہم چیزیں جو ہیں وہ آج کی سماعت کے اندر میں جس کے اوپر مجھے آبجیکشن ہے, ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, اور دوسرا جسٹس منصور. اس بینچ کے اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. 6 ممبر بینچ جو ہے یہ سماعت کر رہا ہے, فل کورٹ کیوں نہیں بنائی گئی؟ اور جو 2 ججز اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, جو 2 ججز اپنے بارے میں بتا چکے ہیں, جب انہوں نے شوباز میں نہیں کہوں گا, شوباز کہوں گا, شوباز کے ساتھ ملاقات کر کے اور یہ کہہ دیا کہ یہ 6 ججز والا معاملہ حکومت کو بھجواتے ہیں, وہ حکومت جو فارم 45 کے مطابق نہیں بنی, فارم 47 میں فیبریکیشن کر کے 20 روپے کے پنسل کے اوپر وہ حکومت بنی ہوئی ہے, اس کو حوالے کر دیا گیا. جس نے ساتھ مل کے جو ایجنسیوں نے جن کے لیے وہ سارا پروسیس کیا, جو وکٹمائزیشن کی, آپ نے معاملہ ہی ان کے پاس بھجوا دیا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے میرٹ کے اوپر؟ کیونکہ وہ تو خود ڈاکے سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ خود جب انہوں نے مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے قاضی صاحب نے اور منصور صاحب نے, تو پھر کیوں بینچ میں بیٹھے ہیں؟ اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. ابھی بریک ہوئی ہے, ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا اور فل کورٹ کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. بینچز بنانے کے حوالے سے ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں, آپ یہی قاضی فائز صاحب تھے جب 21ویں ترمیم ہوئی تھی, تو اس کے اندر یہ تھے جنہوں نے اختلافی جو ہے وہ نوٹ دیا تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, حالانکہ اس وقت ترامیم کی گئی تھی, اس ترامیم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا. اور آج جب سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, جب ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو کہ ان کی فیملیاں بتاتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ناخن اتار لی گئے, تو اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چلتا رہے, اور جن لوگوں کو رہا کرنا ہے کر دی جائے. وہ کسٹڈی یعنی کہ ان کے پاس ہی رہے. تو کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹڈی ان کے پاس ہے, جب عام عدالتیں موجود ہیں, جب وہاں پر 2 دن کے اندر فیصلے سنا دیے گئے ہیں, 2 دن کے اندر فیصلے ہوئے. ملٹری کے اندر بیٹھتا ہے کرنل, ساتھ 2-3 اور لوگ بیٹھتے ہیں, بازی سنا دو فیصلہ. نہ کوئی میڈیا کی ایکسیس ہے, نہ ان کے پاس انہیں کوئی لیگل, ان کو کوئی پتہ ہے کہ کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کیا پروسیجر ہے. تو پھر ایسی کاروائیاں کر کے آپ کیا ملک کے اندر انصاف دیں؟ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ جیسے آج وکیل بھاگ رہے ہیں, جیسے عمران خان کے یا بی بی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے کوئی درخواست ہو تو اس کے اوپر وکیل بھاگتے ہیں اور پھر اس جج کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ بڑے ملے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر تب انصاف ہوگا جو سب سے بڑی ملک کی عدالت جو ہے وہ اسٹینڈ کرے. سر کیس جو ہے وہ 7 مئی تک ملتوی ہو گیا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ خود بھی ایڈمٹ کر دیا اگر کوئی بیان حلفی
मुझ से ले तो मैं ये एडमिट करूंगा कि मदाखलत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये समाअत 7 मई तक क्यों मुलतवी कर दी? फैसला सुना नहीं देना चाहिए था? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, बात यह है कि डे टू डे हियरिंग करके ये फैसला सुनाना चाहिए था। आज बड़ी तादाद थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई हुई थी, जो अदलिया के साथ खड़ी हो गई है। आज वो गुला अदलिया के साथ खड़े हैं, आज ये पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। और जो शख्स इस वक्त मनसब के ऊपर बैठे हुए इंसाफ नहीं दे सकता, उसे इस्तीफा देना चाहिए। और जो शख्स गैर कानूनी गैर आईनी फैसला देगा तो वो आज तो दे लेगा, लेकिन हिस्ट्री में उसका नाम जो है वो स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा कि उसने ज्यादती की। वो समझ ले कि मैं इस वक्त कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरी लाइनें उधर जुड़ी हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तारीख उसे कभी माफ नहीं होगी। सर ये कहा यह जा रहा है कि जो लोग पीटीआई छोड़ के गए थे वो वापस उनके लिए भी रास्ते बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो सर कोई नाम डिस्कस हुआ है अभी तक खान साहब के साथ कि कौन से, जैसे फवाद चौधरी साहब का नाम सुनने में आ रहा है, शीरी मिजारी साहिबा का नाम है, तो क्या इस बात में हकीकत है कि ये लोग वापस आ रहे हैं या ताकि इस पर डिस्कशन नहीं हुई? देखिए, फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपने खान साहब की स्टेटमेंट देखी हो कि उसको वादा माफ गवाह बनाने के लिए इन्होंने उसे अंदर जेल में डाले रखा, लेकिन वो डटा रहा। तो उस हवाले से डेफिनेटली खान के दिल में वो बात है। तो जो फैसला है वो उनका है कि वो किस वक्त जाते हैं, मिलते हैं, और खान साहब उनके हवाले से क्या फिर आगे उन्हें जिम्मेदारी देते हैं, लेते हैं नहीं लेते, जो भी फैसला होता है। और सर लेकिन उनके बयान इस हवाले से आए। फिर रह गई जो शीरी मजारी के हवाले से बात की जा रही या बाकियों के हवाले से बात की जा रही है। अब उस्मान डार हो, शीरी मजारी हो, तो वो सबको पता है कि कैसे उठा के लोगों को बयानात उन्होंने दिए। और जो इमरान खान के खिलाफ चले गए, जिन्होंने जाकर और पार्टी ज्वाइन करके और बाकायदा तौर पर बहुत आगे जाकर क्रॉस करके, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हद तक जो है कोई वापसी का। पंजोता साहब ये बताइएगा कि अली नवाज अवान भी जो है ना वो वापस आ गए हैं, कहा यह जा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, अली नवाज अवान जो है वो जैसे गोपी खान के साथ डटे रहे और जिस तरह उनको उठाया गया, और उसके बाद भी उन्होंने जो है वो मुखालफत जो है वो नहीं की खान साहब की एक मैदान के अंदर आके या इलेक्शन में या कोई मामला। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी भी वापसी हो, लेकिन ज्वाइनिंग की बात है कि वापस आ गए हैं, तो अभी तक मुझे इस हवाले से मैं नहीं कंफर्म कर सकता, क्योंकि किसी मीटिंग में फिलहाल उनकी कोई इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन presence नहीं देखी। शहरयार अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये बात बोली थी कि पीटीआई किसी के बाप की पार्टी नहीं है, इस पे कब्जा हो रहा है, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब यही था। तो कौन से लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, क्योंकि शहरयार अफरीदी भी उन शहरों में आते हैं जिनमें बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की पीटीआई के लिए, तो कौन से लोग हैं जो पीटीआई पे कब्जा करना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हर बंदे को एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी आपके साथ नहीं बनती, तो आप डेफिनेटली मेरे हवाले से ये राय रखें। तो इख्तलाफात अंदरूनी हैं, और ये बात शहरयार अफरीदी साहब से भी बैठ के हमारी उन्होंने बताई है सारी जस्टिफिकेशन, जो मामला चल रहा है, और डेफिनेटली उनको जिस तरह से रखा गया है और जो उनके साथ सलूक किया गया है, तो हर बंदा वो चाहता है कि उसको इज्जत मिले, एहतराम मिले। तो वो उनका हक है कि वो बात करें कि मुझे हर मामले के अंदर एंगेज किया जाए। तो पार्टी ने भी कोई इग्नोर नहीं किया, और इमरान खान साहब उनकी इज्जत करते हैं, पार्टी उनको बड़े अच्छे अल्फाज के साथ हमेशा उनको हर मामले के अंदर याद रखती है, उनकी कदर करती है। तो इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे शहरयार अफरीदी साहब वाला कोई स्टेटमेंट हो, या मरवत साहब की हवाले से वो जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से कोई बात हो, या हमद रजा साहब के हवाले से कोई बात हो, मेरे सामने भी डिस्कशन खान साहब के सामने होती रही है, तो मैं हैरान हूँ कि रात दिन मीडिया भी है वो ढूंढ रहा है कि ये बताएं कि कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन रहा है। भाई, ये बात करें सबसे पहले कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती क्यों नहीं हो रही, जो धांधली की गई है उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, जो मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, जो किसी का नाम लेने के ऊपर, तकरीर करने के ऊपर, इमरान खान की वो नाम चलाने के ऊपर पाबंदी है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो जो अहम मामले हैं कि यहाँ पर चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिन्होंने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली हैं और जिन्होंने आज तक अपना रिकॉर्ड नहीं दिया, उनके हवाले से कोई मामला नहीं। बेशक वो मुल्क को बेच दें, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए रात दिन टिकट चल रहा है। थैंक यू सर।